हाँ, हेलो स्टूडेंट। अभी जो इससे पहले वीडियो में है उसमें ये चल रहा था, ठीक है। NE²80 ml इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन किससे रिलेटेड है, और बीच में कॉल आ गई तो वीडियो डिस्कनेक्ट मतलब डिसकंटिन्यू हो गई, तो मैं इसको दूसरे पार्ट में दे रहा हूँ इसका बाकी पोर्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये समझ में आ गया तो एन पे समझना है। हाँ, एन के बारे में बात हो रही थी। तो एन क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होगा, और एन की ही वैल्यू से हम बोलते हैं कि ये मटेरियल अच्छा कंडक्टर है या खराब कंडक्टर है। खराब कंडक्टर होगा तो इंसुलेटर की कैटेगरी में जाएगा, जितना खराब कंडक्टर उतना बेहतरीन इंसुलेटर होगा। तो एन क्या है, नंबर डेंसिटी। ये आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, सिंपल की नहीं। ये सिंपल हमारा आयरन का भी हो सकता है, ठीक है, सिल्वर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी, किसी का भी हो सकता है। ये सिंपल हमारा, ठीक है। और इसकी एल और ए कुछ भी हो सकती है, ये हमारे ऊपर, हमारे इंटरेस्ट पे कि हम इसको कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं। तो ये सिंपल हो गया जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। सिंपल का एल और सिंपल का ए, ये तो एल और ए इसकी प्रॉपर्टी होगी सिंपल की, क्लियर है। लेकिन एन किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एन हर मटेरियल के अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल आयरन के लिए मैंने देखा एन की वैल्यू सपोज 10 की पावर जो है 29 है, ठीक है। और मैंने दूसरा देखा इंसुलेटर 0 हो गया। तो एन किससे रिलेटेड है, जैसे हमने आयरन से इंसुलेटर, कोई मान लो प्लास्टिक पे गए, तो आयरन से प्लास्टिक पे गए, मटेरियल हमने चेंज किया, तो हमें देखा कि एन चेंज हो रहा है, एन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें मटेरियल की चेंज करने से ए और एल नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। वो हम उसको उतना रख सकते हैं। लेकिन हम चाह के भी प्लास्टिक के, मान लो कि आयरन हमने लिया तो 10 की पावर 29 मिल रहा है फिर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और हम चाह के भी हम चाह रहे हैं कि नहीं ये इतना, जब हम उतना ही डायमेंशन का हम प्लास्टिक लें तो उसमें भी एन इतना मिले, ये नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एन किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने यहाँ पे एक वर्ड बोला था, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड था। हमने कहा ये सब क्या है, कांस्टेंट है। यानी ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह फिक्स, जैसे कैपिटल जी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं एन, ई, ए, टाउ, एम, एल, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, ये डिफरेंट चीज़ों से लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो ये कांस्टेंट तो ज़रूर है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, जो जैसे वहाँ पे आर होता है, यही क्या है, आर है। इस केस में क्या है, ये आर हो गया। तो ये हमने ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू V बाई आई। देखो ये हमारे पास आई इज इक्वल टू दिस वन इंटू वी। तो अगर V अपान आई निकालेंगे तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में R की वैल्यू कितना हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगा ml अपान n e स्क्वायर a इंटू टाउ। ये वैल्यू हो गई R की। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।